मैं अर्चना झा पटना बिहार से। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है वो एक मुहिम की तरह है और इसके लाभ ही लाभ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि परीक्षा क्या है, खेल ही तो है। इसे मुस्कुराते हुए लें और उदाहरण के तौर पर यदि हम राम के वनवास को लें तो सोचिए कि इतना विशाल साम्राज्य अवध का और उसके राजा बनने जा रहे थे रामचंद्र जी, और अचानक से नगारे बजने बंद हो गए और माता अपनी नहीं सौतेली माँ के मुख से सुनने को मिला कि तुम्हें राज तिलक नहीं दिया जा रहा है, तुम्हें राजा नहीं बनाया जा रहा, बल्कि हमारा ये डिसीज़न है, हमने अभी तय किया है कि तुम अभी अपनी पत्नी को लेकर के 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाओ, क्योंकि राज तिलक हम तुम्हारा नहीं कर सकते। और राम के चेहरे पर एक सिकुड़न तक नहीं आई। राम ने उसको बहुत ही हर्षपूर्वक लिया और कहा कि पिता दिन मोह कानन राजू, सब लगी मोर वहाँ वर काजू। और इस तरह से खुशी खुशी वो राम ये एक प्रश्न भी नहीं पूछते, जबकि आज के यदि लोग होते, आज के विद्यार्थी होते तो उनके अपने माता पिता भी ऐसा कहते तो वो प्रश्न की झड़ी लगा देते कि आखिर क्या कारण है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है कि आपने मुझे राज तिलक देने के बजाय आप मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास दे रहे हैं, मैंने आज ऐसा क्या गलत कर दिया है। लेकिन राम ने एक सवाल नहीं किया और राम ने इस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश की। राम वन गए, राम ने हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जीवों के, पक्षियों के, पेड़ों के, जानवरों के, राक्षसों की बातों को, उनकी बोलियों को सीखने का प्रयत्न किया, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयत्न किया, उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयत्न किया। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं सुग्रीव जो बानर थे, उनकी भाषा को सीखा। हनुमान, अंगद भालू के रूप में जामवंत, यदि हम पक्षियों के रूप में लें कागभूषुंडी जो कौवा थे, यदि हम पशुओं में सबसे जो निकृष्ट पक्षी होते हैं, जिसको हम बिल्कुल यदि कहा जाता है कि घर पे बैठ जाए तो घर का विनाश हो जाता है, ऐसा पक्षी गरुड़, ऐसा पक्षी गिद्ध जो संपाती है और जटायु है, उसको उन्होंने तात कहा और उनकी भाषा सीखी। जटायु को उन्होंने मुखाग्नि तक दिया। अब वृक्षों की बात की जाए तो हर एक वृक्ष से, हर एक पत्ते से, हर एक फूल से, हर एक डालियों से राम की बातें होती थी। ये यदि राम राजा के रूप में अयोध्या में होते तो क्या संभव था? कदापि नहीं। तो राम ने इस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदला, विश्व के सभी जीवों की भाषाओं को सीखा और हमारा जो बहुत अच्छा एक श्लोक है वसुधैव कुटुंबकम, इसको चरितार्थ बनाया। पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। ये तब साबित हुआ जब राम ने हर जीव को, हर पशु को, हर पक्षी को अपने साथ लिया। यहाँ तक कि एक छोटी सी गिलहरी जो क्या काम कर रही है उसकी बातों को भी गौर किया, सीखा, समझा और उसे भी सहलाया और उसे भी धन्यवाद अदा किया। तो ऐसे जो राम राज्य का जो सपना है वो तभी साकार हो सकता है जब हमारे विद्यार्थी आए दिन परीक्षा से होने वाले भय को दूर करें और अपने आप को भय मुक्त करके परीक्षा को एडवर्सिटी के रूप में ना लें, अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और ये समझें कि इसके माध्यम से हमें चुना जा रहा है कि हम किस क्षेत्र को अच्छा
कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। हम आर्थिक रूप से देश को सबल बना सकते हैं, हम सामाजिक रूप से देश को सबल बना सकते हैं, हम राजनीतिक रूप से देश को सबल बना सकते हैं, या हम समाज के किसी और रूप से सेवा कर सकते हैं। तो ये जो राम राज्य की स्थापना का जो सपना है, ये परीक्षा पे चर्चा उसका एक रास्ता है, एक मार्ग दिखलाने का प्रयत्न है मोदी जी का, जो हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें इस कार्यक्रम में भाग लेने का बहुत समय से मौका मिलता आ रहा है, और मैं इसका अपने आप को अंग समझती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसका अंग बनने का प्रयत्न कीजिए, सभी इससे जुड़िए। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। धन्यवाद।